डीप फेक का डरावना सच ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है जो किसी भी मीडिया फाइल की नकली कॉपी बना लेता है, लेकिन हूबहू। पूर्व यूएस राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज तक डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए फेक वायरल वीडियो के शिकार हो चुके हैं। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ चुका है, साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का। एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। दरअसल ये ब्रिटिश इंडियन महिला ज़ारा पटेल का एक पुराना वीडियो है जिसमें ज़ारा पटेल लिफ्ट में एंट्री करती दिखाई दे रही हैं। उसी वीडियो का एआई के जरिए डीप फेक कर रश्मिका मंदाना का हूबहू वीडियो बना दिया गया और इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। ये उसी वीडियो से ली गई तस्वीर है जिसे एआई की डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। इस वीडियो को देखकर यह पहचानना मुश्किल है कि यह फेक है या नहीं, यानी किसी भी फोटो के जरिए किसी का भी फेक वीडियो तक बनाया जा सकता है। यही नहीं, किसी की आवाज से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। अब एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक के बढ़ते खतरे के प्रति आवाज भी उठनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को लेकर अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने ऐसा करने वालों पर लीगल एक्शन लेने की डिमांड की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह कानूनी तौर पर मजबूत मामला है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताएं कि जी बिजनेस ने डीप फेक से जुड़े खतरों को प्रमुखता से उठाया है, जिसे देखते हुए सरकार ने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को डीप फेक इमेजरी और इससे जुड़े कंटेंट को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। इसके बाद अप्रैल महीने में डीप फेक को लेकर नए आईटी नियम भी लाए गए। इसके मुताबिक जैसे ही कोई यूजर वीडियो या सूचना को फेक रिपोर्ट करता है तो 36 घंटे के अंदर इसे हटाने का नियम है। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता तो नियम संख्या 7 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। अब इस मामले पर आईटी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बार फिर से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि डीप फेक दरअसल ज्यादा खतरनाक है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म से शेयर न होने पाए। राजीव चंद्रशेखर ने इस वीडियो को लेकर एक्स पर लिखा कि अप्रैल 2023 में आईटी नियमों में प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जिम्मेदारी तय की गई थी और इसके मुताबिक कोई भी गलत जानकारी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपिका सिंह हमारे साथ हैं, सीईओ हैं डीप साइट्स की और जानी मानी साइबर और डीप फेक एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और चूंकि अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये एक बहुत मजबूत मामला हो सकता है जिस पर लीगल एक्शन लिया जाए और उधर राजीव चंद्रशेखर भी कह रहे हैं कि साहब हमने तो जिम्मेदारी पहले से तय की हुई है, तो कानूनी डीप फेक को लेकर कानूनी स्थिति क्या है? जी देखिए, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है, उसमें जो है इसका प्रोविज़न रखा गया है कि अगर कोई मॉर्फिंग करता है या डीप फेक बनाता है तो उसके लिए जो है पनिशमेंट जो है 3 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट उसमें डिफाइंड है। यहाँ तक कि 2 लाख का जो है फाइन भी जो है लगाया जा सकता है कोर्ट द्वारा। और इसके लिए अगर किसी का भी वीडियो जो कि गलत तरीके से ट्रांसमिट होता है, कैप्चर होता है और उसको जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको फेक तरीके से अगर चलाया जाता है तो वो व्यक्ति जो अग्रीव्ड है वो जाकर के तुरंत इस पे जो है एफआईआर कर सकता है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो है पुलिस तुरंत जो है एक्शन में उसको आना है। और उसके बाद जो है इसमें जो नॉन बेलेबल सेक्शंस भी हैं अलग से, जिसके तहत जो है अरेस्ट किया जा सकता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो प्रावधान बने हुए हैं। इसके अलावा भी जैसे डिफामेशन के लिए अगर हम देखें तो इंडियन पेनल कोड में जो है सेक्शन 499 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 500 जो है पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है जिसमें कि 2 साल तक का जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्सीन जो है वीडियो किसी का बनाता है मॉफ करके, तो उसमें भी जो है सेक्शन 67A है आईटी एक्ट का, जिसमें 5 साल तक का पनिशमेंट है और हेवी पेनल्टीज का प्रोविजन है। तो ये सारे जो कानून हैं उसमें ऑलरेडी प्रावधान बने हुए हैं जी। और इसके अलावा जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसमें कुछ अमेंडमेंट किया 2023 में और उन्होंने कहा कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं
जिस प्लेटफॉर्म से पे इस तरह के जो वीडियोस वायरल होते हैं या चलते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस पर आऊंगा अलग से, एब्सोल्युटली आशुतोष, इस पर मैं आऊंगा अलग से कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ये प्लेटफॉर्म जो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का एक ग्राउंड बन रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है क्या नहीं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन दीपिका, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दीपिका, ये दिन ब दिन आपके साथ हमारी लगातार बात होती रही है इस पे, और ऐसा लग रहा है कि इसे रोकना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। क्या ये जो हमारे कानूनी प्रावधान हैं ये रोक पाएंगे इसको, या फिर हमें कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा? जी, तो दीपक जी, अभी जिस तरीके से एआई ने हमें एनगल्फ किया है, जितने हमारे टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं और जितने नए प्रावधान वहां खुल रहे हैं, इससे हर एक डायमेंशन में लोगों को एक नई उम्मीद भी आ रही है, पर जालसाजों को एक नया तरीका मिल रहा है। एआई का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों किया जा रहा है, अच्छे और बुरे कामों के लिए। पर यहाँ पे बुरे काम पे अगर हम फोकस करें तो लोगों को तंग करने के लिए, उन्हें रेपुटेशन लॉस लाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, या केवल एक रिवेंज लेने के लिए एआई का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम अपने लॉज देखें तो उन्हें काफी एवोल्यूट होना पड़ेगा इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कॉम्बैट करने के लिए और समझाने के लिए भी। इनफैक्ट हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स है उसमें कई अभी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं बहुत तेजी से। अगर आप देख रहे हैं, इतने अमेंडमेंट्स इतने कंजिक्यूटिवली इतनी तेजी से इतने दूर तक नहीं आते थे। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज द टाइप ऑफ क्राइम्स स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक आर इंक्रीजिंग, आर इवॉल्विंग। अभी अगर हम देखें, डीप फेक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, डीप फेक्स में भी कई क्लासिफिकेशंस बनती जा रही है। पहला है कि फेस को स्वैप करना, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हमने देखा है कि लोग मस्ती मजाक के लिए भी कर सकते हैं, जहां पे एक सेलिब्रिटी का एक फेस स्वैप हो जाता है। दूसरा वॉइस स्वैप, और तीसरा वेव टू लिप। वेव टू लिप एक नया टेक्नोलॉजी आया है डीप फेक के अंदर ही, जिसमें हम स्क्रिप्ट टाइप कर देते हैं, तो उस हिसाब से अभी अगर सपोज ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस पे वो मेरे लिप मूवमेंट्स को मॉडिफाई कर देगा। उस हिसाब से जो जो वर्ड्स वो स्क्रिप्ट मेरे यहाँ से बुलवाना चाहती है, वैसे मेरे मूवमेंट्स मॉडिफाई होंगे। मॉडिफिकेशन के बाद एक नया वीडियो जनरेट होगा जो कि फेस मेरा ही है, सिर्फ जो मूवमेंट है माउथ एरिया में ही हो रही है। इनफैक्ट कोरिया में तो हमने देखा है कि न्यूज एंकर्स का भी, मैं डराना नहीं चाहती, बट कोरिया में कुछ न्यूज चैनल्स है जो 24/7 है, वहां पे न्यूज एंकर्स के भी उन्होंने ये बना के रखे हैं डिजिटल एवेटार्स जो हूबहू दिखते हैं। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, उतना इससे हमें डरने की भी या फिर एक कॉशन रखने की भी जरूरत है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा, और एक्चुअली ये बात डरने लायक है कि न्यूज़ एंकर्स का भी डीप फेक बन रहा है। और हमने देखा जो ऑनगोइंग इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, इसमें इसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। आप किसी बड़े नेता के मुंह से, बड़े लीडर के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवा रहे हैं जिसको आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात है, और जबकि उसके पीछे की कहानी कुछ और है, और लोग बड़ी इजीली ट्रैप में आ भी जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इनको फैलाने का जो माध्यम बन रहे हैं हमारे इंटरमीडियरीज, उनकी क्या लायबिलिटी फिक्स्ड है या नहीं? आशुतोष बताएंगे। आशुतोष बताइए, वो प्रावधान जिसका जिक्र आज राजीव चंद्रशेखर ने भी किया कि हमारे पास ऑलरेडी इनकी जिम्मेदारी तय करने के प्रावधान हैं, लेकिन वो हैं क्या? देखिए, हमारा जो पहले जो आईटी एक्ट था 2000 का, तो उस समय जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था या उसका यूटिलाइजेशन था वो उतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गया, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और एडवांस होता गया और हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे हर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसी तरीके से इसके अंदर जो है इश्यूज़ भी आने लगे, क्राइम्स भी होने लगे, मिसयूज़ भी होने लगा, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाने का काम होने लगा। और इसी वजह से टाइम टू टाइम जो है लॉ में जो है अमेंडमेंट करते रही सरकार। और हम आज की डेट में अगर देखें, बल्कि पहले भी देखिए सेक्शन 43 वगैरह जो था आईटी एक्ट में, उसमें प्रोविज़न था पेनल्टीज़ का, फाइन्स का, अगर कोई भी मिसयूज़ करता है आईटी एक्ट को या किसी के कंप्यूटर या फिर किसी के भी डिवाइस को मिसयूज़ करता है, उसके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविज़न थे पेनल्टीज़ के।
लेकिन बाद में जब जो बहुत तरह की जो इंटरमीडियरीज आई, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या इस तरीके की बहुत सारे इंटरमीडियरीज जो हमेशा ये कहते थे कि भाई अगर कोई हमारे इंटरमीडियरी जो हमें यूज़ करके अगर कोई गलत चीज़ अगर पोस्ट करता है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो हमारा आईटी एक्ट था उसमें किसी भी तरीके से जो इंटरमीडियरीज हैं उनके रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं इंक्लूड किया गया था, बट रिसेंटली उसको इंक्लूड किया गया और उसमें जो है प्रोविजंस बनाए गए कि आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर इंटरमीडियरी में अगर कोई गलत वीडियो डाल देता है, कोई मॉफ्ड वीडियो डाल देता है या कोई फेक वीडियो डाल देता है जिसके वजह से लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा उसको अपने इंटरमीडियरी से, ताकि वो जो है आगे वो फैले नहीं और आगे जो है वो और ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसको रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया, नहीं तो हेवी पेनाल्टीज का प्रोविजन बनाया गया है। तो इस वजह से जो है इंटरमीडियरीज चूंकि अब वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसको रोकने के लिए, इस वजह से इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो हमेशा इंटरमीडियरी अपना जो है एक रीजन दे करके कि हमारी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है, और ऐसा कोई कानून पहले था भी नहीं। तो ये कानून में इसको लाया गया, इंटरमीडियरीज को जो है इंक्लूड किया गया। तो आज की डेट में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे बिल्कुल एब्सोल्युटली जो वीडियो की जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, एक सवाल ये भी जिम्मेदारी है, सवाल ये भी आता है कि इनकी जिम्मेदारी तय होने के बावजूद, सुनिश्चित होने के बावजूद, अब देखिए मेटा है, गूगल है, ये लोग सब कहते हैं कि साहब हमारे अपनी अपनी डीप फेक से निपटने के लिए स्ट्रैटेजीज हैं हमारी। इनफैक्ट हर कंपनी ने अपनी अपनी डीप फेक से टैकल करने की स्ट्रैटेजीज को रिवील भी किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आप उतने केपेबल हैं क्या, और आप क्या उस पर लगाम लगा पा रहे हैं? जैसा दीपिका मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैड्रिड में फुटबॉल फैंस के हाथों में पैलेस्टीनियन फ्लैग्स का वीडियो काफी वायरल हुआ, पता चला वो डीप फेक है। ज़ेलेंस्की ये कहते हुए सुने गए कि साहब उनके जो सैनिक हैं वो हथियार डाल दें, उसको उनका बाकायदा ये वीडियो वायरल हुआ, बाद में पता चला ये फेक वीडियो है। इसी तरह से पोप का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बड़ी फेमस इंटरनेशनल ब्रांड का जैकेट पहने हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जब तक समझ में आता है कि ये फेक है तब तक बहुत कुछ हो जा चुका होता है। इस केस में भी जैसे ये हुआ, और चिंता की बात ये है कि ये थ्रेट जो है ये वुमेन के लिए बड़ा है। आज ये जो हमारी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, आप डीप फेक करके एक वुमेन का पूरा करियर चौपट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, और आपको लेट बड़ा समझ में आएगा, तब तक काम हो चुका होगा। तो क्या करना होगा कि जो सोर्स है दीपिका वहीं पे पकड़ में आ जाए चीजें। जी जी जी, यहाँ पे अगर हम दो कंसर्न्स जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, एक तो आपने जो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की बात की, जो कि लगाई एक बहुत छोटी सी वीडियो से जाती है, पर उसका प्रभाव इतना बड़ा होता है वायरलिटी के बाद, क्योंकि उसमें जो प्रोपेगेंडा उसके पीछे छुपा होता है या उसके पीछे जो एजेंडा होता है वो लोगों को बहुत दूर तक फैलाना है। इसके लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल वीडियोस, एंड अभी तो हमारे नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। उसमें हम यह भी देख रहे हैं कि अगर जनवरी ऑनवर्ड्स ऐसे कुछ वीडियोस आते जाए जो नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट करे, तो एटलीस्ट हमारे एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को विद सोशल मीडिया कंपनीज यहाँ तैनात होना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनीज यह बोलते हैं कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स या यूजर्स खुद ही अपने कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पर उस प्लेटफॉर्म का ट्रांसमिशन तो उस सोशल मीडिया एंटिटी के द्वारा ही हो रहा है। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, जहां पे उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि लाइकिंग इज नॉट अ क्राइम, बट retweeting it, sharing it ahead or sharing it in messages becomes a crime under the transmission of the same। जो सेक्शन 67 की बात एडवोकेट्स कर रहे थे, उसी ट्रांसमिशन में ये आता है। एंड ये बहुत जरूरत है कि जितने भी इंटरमीडिएट्स है ये इसका प्रभाव समझे। उनकी एक बिजनेस गवर्नेंस मीटिंग या बिजनेस डिले की वजह से किसी की जान जा सकती है। दूसरा जो कंसर्न मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए ये कितना बुरा हो सकता है। हमने देखा है कि अडल्ट वेबसाइट्स पे ऐसे डीप फेक्स अपलोड करके लड़कियों को, उनके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनफैक्ट लड़कों को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, बट उसका प्रभाव थोड़ा कम है कंपैरेटिवली इन द टर्म ऑफ नंबर्स। पर यहाँ पे
एक जिंदगी जा सकती है किसी की एक ऐसे छोटे प्रैंक की वजह से। यहाँ पे मैं कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूंगी। पहला है एक वेबसाइट जो कि सारे जितने इंटरमीडिएट्स हैं उन्होंने टुगेदर होके कंसोर्शियम फॉर्म किया है, उसका नाम है stopncii.org। यहाँ पे आफ्टर फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट जब भी किसी को अपनी कोई डीप फेक वीडियो या फोटो मिले, वो तुरंत ही वहां पे वो रजिस्टर करके अपलोड करे। यह वेबसाइट क्या करती है, पूरे इंटरनेट के द्वारा जितने भी इमेजेस है वो स्कैन करते हैं ये सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू, क्योंकि इनका यहाँ पे कंसोर्शियम है, जॉइंट डेटाबेस है, उससे वो कंपेयर करते हैं और आपकी जितनी भी गलत फोटोज है वो वहां से निकाल देते हैं। इससे एटलीस्ट आपकी जान तो नहीं जाएगी, इससे एटलीस्ट लोगों को डिप्रेशन तो नहीं आएगा, उन्हें इमोशंस में ठेस नहीं पहुंचेगी। एंड दूसरा है MIT जो यूएस की एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, और इंटेल, इन्होंने अपने फ्री डीप फेक डिटेक्टर्स लॉन्च किए हैं। पहले तो हम देखते थे कि बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत पुअर होती थी तो केवल ऐसे मुंह हिलाने से कुछ वीडियो में डिस्क्रिपेंसी आ जाती थी और हमें पता चल जाता था ये वीडियो फेक है। पर अभी AI की मदद से ही हम इस AI का जो दुरुपयोग किया जा रहा है इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी डीप फेक डिटेक्शन टूल्स है बाय MIT लैब्स, बाय इंटेल, और ये सारे फ्री टूल्स है, तो बिफोर ट्रांसमिटिंग, बिफोर क्लिकिंग और बिफोर शेयरिंग एनीथिंग, एटलीस्ट एवरीवन शुड थिंक कि क्या मेरा एक शेयर किसी के जीवन पे प्रभाव डाल सकता है, और मुझे सोच समझ के शेयर करना चाहिए ताकि आगे जाके ना उन पे इसका कोई दुरुपयोग हो, ना किसी की भावना को ठेस पहुंचे। एब्सोल्युटली दीपिका। आशुतोष, अब मैं थोड़ा सा, एक जो मेरी चिंता है और ये बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है, अब आज इन एक्ट्रेसेस का ये मसला उजागर हो गया तो थोड़ा सा लोग सेंसिटाइज हो गए। अमिताभ बच्चन ने कह दिया साहब कि लीगल आप एक्शन लीजिए, तो फटाफट मंत्री जी भी कूद गए और कहा कि साहब ये है। जिस चीज का जिक्र अभी दीपिका ने भी कहा, आप एडल्ट वेबसाइट्स पे जाइए, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे जाइए, वहां पर हमारे हर दूसरी एक्ट्रेसेस का डीप फेक वीडियो मिलेगा आपको। क्या ये सरकार की नॉलेज में नहीं है? क्या ये एजेंसीज की नॉलेज में नहीं है? जो वहां पर जो उनके चरित्र हनन की कोशिशें हो रही हैं, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और ये सब अवेलेबल है, ये कंटेंट अवेलेबल है। इसका जिम्मेदार कौन? यहां पर क्यों नहीं आंखें जा रही हैं, या आंखें जा रही हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, लोग बस इग्नोर कर दे रहे हैं? जी देखिए, ये तो ऑब्वियसली बहुत सीरियस मामला है, और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और इनकी बात नहीं है, बल्कि जो आम जनता है आजकल तो उनको भी मॉफ करके और गलत वीडियो, ऑब्सीन वीडियोस बना करके जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, यहाँ तक कि लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, कितने सारे लोन, और इसमें हमने देखा मामलों में कि सुसाइड एक्चुअल में हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, और FIR रजिस्टर हुए हैं। जहाँ तक इस तरीके के जो डीप फेक जो वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो हमारे एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं उनके, ये ऑब्वियसली बहुत सीरियस इशू है। इसमें सुओ मोटो भी एक्शन अगर पुलिस चाहे तो वो ले सकती है, उसमें FIR रजिस्टर करते हुए कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है, और उनके ऊपर जो है बिल्कुल FIR रजिस्टर किया जा सकता है। इनफैक्ट अभी भी अननोन एक्यूज्ड के ऊपर भी FIR रजिस्टर किया जा सकता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस जो है उसके डिटेल में पहुंच सकती है कि ये कौन बना रहा है, कौन कर रहा है। और इतने बड़े पैमाने पे इतने वीडियोस बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसे ऑर्डिनरी इंडिविजुअल तो नहीं कर रहा होगा, इसमें बहुत प्रोफेशनल जो लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस काम को कर रहे होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, और आशुतोष आपने बिल्कुल सही कहा कि आप इसमें एक्शन ले सकते हैं, लेकिन देखिए आप खतरे को, आप एंटिसिपेशन जो है आपके खतरे का वो क्या है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सीरियसनेस क्या होगी। अगर आपको लगेगा कि ये तो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इसमें इस तरह के खतरे आएंगे, ओके हम स्टडी करके टैकल करेंगे, तो नहीं, ये डिवाइडेड वर्ल्ड है, इसमें इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्या क्या से क्या करा सकते हैं हम सब देख रहे हैं। सोसाइटीज को आपस में लड़ा सकते हैं, एक अच्छा खासा देश, उसकी पीस एंड हार्मनी को कितना बड़ा ठेस पहुंचाया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर किसी की लाइफ कैसे हिल सकती है, ये सब AI टूल कर सकता है, लेकिन शायद उस अप्रोच की आवश्यकता होगी। दीपिका, क्विकली, क्योंकि अभी रिसेंटली पूरी दुनिया जुड़ी ब्लेशले पार्क में, जिसे AI सेफ्टी समिट कहा गया, 28 देश यहां पर आए थे, हम भी वहां पर थे, हमारे मंत्री जी ने भी वहां पर उसके खतरे को लेकर बातचीत की है।
हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि एआई और डीप फेक का खतरा हमारे सामने है। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कहां से शुरुआत हो? क्या हम केपेबल हैं? हमारी ही लगाई हुई इस आग को बुझाने में क्या हम खुद केपेबल हैं या हमारे हाथ से निकल गई बात? जी, तो जैसे मेरा हमेशा एक सुझाव रहा है कि उसी एआई टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हम इस पे डिटेक्शन लगा सकते हैं। एआई में या डीप फेक बनाने में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में यही होता है, वो आपके फेस को स्टडी करके दूसरे के फेस को ऊपर सुपर इम्पोज करता है। उसी चीज को क्यों ना यूज करके हम उसे अनटाई करें। दूसरा है एक फॉरेन नेशनल या इंटरनेशनल जॉइंट कोऑपरेशन कमिटी, जिसमें अगर हमने देखा है कि दिस इज अ ग्लोबल थ्रेट, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक नेशन को इम्पैक्ट कर रही है, क्यों ना एक जॉइंट कोऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया जाए। जैसे स्टॉप एनसीआईआई या नेकमेक जैसे कंसोर्शियम्स बनाए हैं, वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्शियम्स बनाए जाए जिसमें इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज की बात की जाए। इसका जो जेस्टेशन साइकिल है हम वो जितना कम करेंगे उससे ये क्राइम्स बहुत कम होंगे, क्योंकि अभी ये क्राइम सिर्फ फनी वीडियोस या फनी ऑडियोज तक नहीं है, लोगों के रेप्यूटेशन, उनके जान तक बनाए हैं। एटलीस्ट ये एक वेकअप कॉल होगा हमारी सरकारों के लिए, जॉइंटली एक एक्शन लेने के लिए विद सोशल मीडिया कंपनीज, ताकि हम एआई का और जितनी भी टेक्नोलॉजीज का अच्छे से सदुपयोग करें। एब्सोल्युटली। और एक रिसेंट पब्लिकेशन में पढ़ रहा था, जो मेरे ख्याल से नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि एक थिंक टैंक है, इन दोनों की जॉइंट रिपोर्ट थी। उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि डीप फेक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें स्किल चाहिए, सिद्धहस्तता चाहिए। डीप फेक रिक्वायर लिटिल डिफिकल्टी, छोटी सी डिफिकल्टी आती है, डीप फेक कोई भी बना सकता है। और ये हथियार दुनिया के हर उस इंसान के हाथ में है जो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है किसी की लाइफ के लिए, किसी देश की सुरक्षा के लिए और इस पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए। इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होगा। दीपिका ने जो जो बातें बताई हैं और कानूनी रूप से जो जो पक्ष आशुतोष ने रखे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करेंगे इस मामले में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच दीपिका जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच आपका भी वक्त निकालने के लिए।